हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसमें हम पोस्ट करने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस RGPV यूनिवर्सिटी के। तो आज का टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और सब्जेक्ट कोड है BT 105। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज एक्सप्लेन कर देती हूँ जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो कैटेगरी वैसे तो 5 हैं, लास्ट वाला आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम कम है तो, ठीक है। तो नंबर 1 में रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा हर पेपर में आए हैं। इसमें हमने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन स्टडी किए हैं। तो कैटेगरी 1 में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके टॉप नॉच टॉपिक्स हो जाएंगे वो। फिर कैटेगरी नंबर 2 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको करना ही करना है, ये भी नहीं छोड़ना है। तो ये जैसे मान लीजिए 5 आउट ऑफ 5 टाइम्स आए थे, मतलब ईयर वाइज वी आर लुकिंग एट इट। और ये वाले आए थे 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, दिस हैज़ कम 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स। एंड ये क्वेश्चंस 1 या 2 बार आए हैं। और ये वाले हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट नोट्स के सब पार्ट्स में रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, सो कैटेगरी 1 ये हमेशा आते ही आते हैं क्वेश्चंस। तो स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे डेसीमीटर हो गया, ओके, डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टामीटर हो गया, ये सारे आपको कन्वर्जन्स याद रखने हैं। ओके, फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी पूछा जाता है HP, VP, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब नंबर 3 पे CAD, एडिट कमांड्स। तो अब क्या है कि ये आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है डायरेक्ट 7 मार्क्स का, और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि आपको मूव कमांड बताना है, कॉपी बताना है, रोटेट बताना है, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। और एक और है मिरर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टॉप 3 कैटेगरी क्वेश्चंस। अब कैटेगरी 2 में लेयर कॉन्सेप्ट इन CAD सॉफ्टवेयर, ठीक है। CAD सॉफ्टवेयर अपने को ये सारी चीज़ें करना ही है, ये भी थ्योरी है, ठीक है। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के लिए 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला आता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरा आता है कि आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोजेक्शन थ्योरी क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसी क्वेश्चन के या तो साथ में पूछ सकते हैं, ये इस क्वेश्चन को 8 मार्क्स का बना देते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से आप इसको करिए। और इसमें 2 पॉइंट्स मिनिमम आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 3 पे, ठीक है। हाँ, देख के डरना नहीं है कि इतना सारा है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट थ्योरी है, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव टू जस्ट कवर द थ्योरी पार्ट। जैसे BIMS थ्योरी, फिलिप्स आपके डायरेक्ट आते हैं, ये वैसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, पर 7 मार्क्स के आए थे ये, और कंसेक्यूटिवली तो नहीं आए थे, बट ओनली इन ईयर 2023 में ये देखा गया था। तो ये आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो अब ये ना क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट 14 मार्क्स का आता है, बाकी ये सारे 7 मार्क्स के आते हैं, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। स्केल एंड इट्स टाइप को नहीं भूलना है, करना ही है। और प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, बट अगर आपने इसको कर लिया आपके 7 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी 4। तो अब इसमें क्या है ना, CAD मैंने इसमें अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें मॉडिफाई कमांड्स आ गई, ठीक है। तो कमांड्स वो डायरेक्टली भी आपको दे देते हैं, पूछा जा सकता है, तो आप कर सकते हैं उसको। फिर आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सारे जो हैं ये मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन इधर लिख दिए हैं, ठीक है, ये आते हैं। अब पर्पस ऑफ जूम कमांड बहुत ईजी है, ठीक है। व्यू पोर्ट्स ये रिपीट हो गया है, ठीक है, कर लेना, पर अच्छे टॉपिक्स हैं। थ्योरी ये भी थ्योरी, ठीक है, ये सारे आपको मिस नहीं करने हैं।
बस अगर आप रीड भी कर लोगे तो आपको समझ में ईजीली आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इतना फास्टली क्यों कवर कर रही हूँ, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम है परसों ही, तो फिर आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। वैसे तो अभी 1 है, पर हो सकता है टाइम हो जाए जब आप ये वीडियो देखें, और 4 को आपका पेपर है। ठीक है, तो अब कैटेगरी नंबर 5 में क्या है ना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या अगर आपने कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 4 तक का आपने प्रिपेयर कर रखा है तो इसको आप एकदम एक्स्ट्रा या बोनस में रख सकते हैं जो आपको कवर करना है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल ड्रम क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ शेप्स। अब इसमें क्या है, रोम्बस और बाकी सारे फिगर्स हैं जो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। अब प्रिज्म, पेंटागोनल और ट्रायंगुलर उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब जैसे आप किन किन को छोड़ सकते हो वो बता देती हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब ड्रॉप कर सकते हो, सर्कुलर कोन, ठीक है, सर्कुलर शॉर्ट में लिख दिया, सर्कुलर कोन ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन कर सकते हो, कोन का फ्रस्टम। अब क्या है, कोन को ही अपन यूँ कट कर देते हैं ना, ये तो ये हो जाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फिर चलिए ठीक है, हाँ, और राइट सर्कुलर कोन को आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, फ्रस्टम और राइट सर्कुलर कोन, ये क्योंकि बहुत रेयरली पूछा जाता है तो इसीलिए। रोम्बस भी मतलब अब ये वो कैटेगरी भी अपन बोल सकते हैं जो आप थोड़ा ड्रॉप कर सकते हो, वो तो आप पे एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको स्टडी कर लेना। हाइपोसाइक्लोइड, एक्लिप्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स इन ऑटोकैड, ये सब आप देख सकते हो। बाकी ये जो बाकी की कैटेगरीज़ हैं 1 से लेकर के 4 तक की, इसको आपको ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो 1, 2, 3 भी कर लो तो वो भी सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आपको और भी कुछ सजेशंस ड्रॉप करने हो तो फिर आप बिल्कुल करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि एकदम हमारा नया चैनल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।